तो बेसिकली मैं एक और अब आपको बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के पहले मतलब 6 दिन पहले मैं अपने कॉलेज पर अपने कंप्लीशन का काम करने गया था। एंड पिछले 6 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में था। एंड होना भी चाहिए क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और या मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। एक्चुअली मेरा काम ये था कि मुझे हॉल टिकट चाहिए था और हॉल टिकट लेने के लिए मेरे कॉलेज में सारे सबमिशन होना ज़रूरी है और सारे सबमिशंस के लिए मुझे ज़रूरी होता है एनओसी पर वो साइन करना। तो सारे सबमिशंस मैंने कर रखे थे उनकी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हर जो सब्जेक्ट है उसकी एक पर्टिकुलर फाइल बनानी होती है और जब भी मैं आई एम सॉरी जब भी पर्टिकुलर फाइल बनानी होती है उस वक्त हमें हर एक फाइल पर उस टीचर की साइन चाहिए होती है और वो साइन लेके मुझे उस फाइल को एचओडी सर के पास ले जाना होता है। उनकी साइन लेने के बाद मैं वो फाइल वापस से टीचर को देनी पड़ती है, तब जाकर सबमिशन उस सब्जेक्ट का होता है। अब ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा लंबी है, इट्स लाइक वेरी अननेसेसरी कि यार बताओ कि तुम इतना सारा काम क्यों कर रहे हो। और बाय द वे मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करो, मैं कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। यही सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ और या यू गेट माई पॉइंट। तो बेसिकली या यही बताना चाहता था मैं कि द वेरी अननेसेसरी थिंग ये कॉलेज में हर साल होती है और दिमाग खराब क्यों होती है पता नहीं। लाइक ऐसा भी क्या कर रहे हो तुम लोग और कह रहे कि एमबीए के स्टूडेंट से प्रोफेशनल है। तुम लोगों में कॉमन सेंस ये चीज़ नहीं है कि इतनी प्रोसेस लंबी क्यों है। भाई मुझे पढ़ाई करनी है, कल पेपर है और मैंने कल ही ये चीज़ ख़त्म करी है। बाय द वे मेरा दिमाग फट गया था। अब 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सारी जो चीज़ें हैं आई मीन मेरे अभी के सेमेस्टर में 7 वो है सब्जेक्ट्स है और मैं हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ और उसके ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा हेरा फेरी करनी पड़ रही है। लाइक हर सब्जेक्ट टीचर के पास जाओ, उनकी साइन लो, उनसे असाइनमेंट चेक करवाओ और उसके बाद एचओडी के पास जाकर उनकी साइन लो। वो 10 सवाल पूछेगा कि तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो। लाइक इतना बड़ा प्रोसेस तुम ही नहीं रखा है ना या। और उसके बाद तुम लोग कहते हो कि भाई तुम्हारा ये नहीं हो सकता, फिर उसके बाद ये चेंज करके आओ। और कुछ अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा तो तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे साइन, जो कुछ भी होता है वो। तो अब मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई कि कुछ सब्जेक्ट टीचर आए ही नहीं थे या तो मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा बर्बाद हो गए, उसमें एक संडे भी था। तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया उस चीज़ में। और उसके बाद मैंने जब वो काम किया था आई मीन जब मैंने सारे वो सबमिशंस कर रहे थे, जो सारे सबमिशंस किए उसके बाद मैंने वो दिया, सारे सबमिशन दे दिए, एचओडी की साइन भी ले ली और वो दे दिया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुई उसके बाद ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मुझे हॉल टिकट नहीं मिलता। असली चीज़ होती है एनओसी। वो एनओसी की एक चिट्ठी दी जाती है, छोटी सी इत्तू सी होती है वो, उसमें सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे होते हैं। उसके सामने हर एक सब्जेक्ट टीचर की साइन चाहिए होती है। जब तुम लोग सबमिशन कंप्लीट कर देते हो सारे के सारे, एचओडी की साइन लेने के बाद तब वो उस पर साइन करती है। तो हर एक टीचर की साइन लेनी पड़ती है और साइन लेने के बाद मैं उस एनओसी को पूरा भर लेता हूँ। आई मीन मैंने सारी एनओसी के सारे सब्जेक्ट टीचर के भर डाले। लेकिन यहाँ पर खेल खत्म नहीं होता। अब खेल दूसरा शुरू होगा, राउंड 2 शुरू होता है, जहाँ पर मुझे जाना पड़ता है कैशियर के पास। कैशियर के पास जाने के बाद मुझे वहां पर जाकर पता चलता है कि तुम्हारी पूरी फी पेंडिंग पे है, तुम्हें सारी फी भरनी पड़ेगी। थैंक गॉड इस साल मैंने सारी फी क्लियर कर दी थी, उसकी वजह से उसने मुझे कुछ बोला नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने एक दूसरा खेल रचा था, बताए कि एक दिन ना आने पर तुम्हें 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा। 500 रुपीज का फाइन एक दिन का।
लाइक सीरियसली, अगर तुम्हारी 74% अटेंडेंस हुई तब भी तुम्हारे 12,500 हो जाएंगे। एक लड़की का हुआ है क्योंकि उसका सिर्फ 1% अटेंडेंस बाकी थी। 75 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट और उसकी 74 थी। लाइक लिटरली 1% से रह गई और उसे अभी तक उसका हॉल टिकट नहीं दिया, उसे साइन नहीं दी। उस कैशियर ने कहा कि 12,500 तुम्हें भरने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें मिलेगा। फॉर रियल, दिस इज द कॉलेज, दिस इज द एजुकेशन सिस्टम वी आर हैविंग राइट नाउ, कि तुम्हें पैसे देकर सारे काम नहीं करने पड़ रहे हैं। लाइक तुम एक दिन भी नहीं आते हो तो तुम्हें 500 रुपए देना पड़ता है। लाइक सीरियसली, इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और इसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं उठा सकता क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तुमने एमबीए करने के लिए दूसरे प्राइवेट कॉलेज में ले लिया। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी मैं जॉब पे हूँ इसीलिए मैं बच गया इन सारी चीजों से, वरना मेरा भी खेल खत्म हो जाता। मुझे भी कितनी अमाउंट देनी पड़ती तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लाइक आधे जो रेगुलर आते हैं कॉलेज के लिए वो तो भाई इतने, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ये सारी चीजें करना। उनका भी तो कोई वो होता होगा। लाइक कॉलेज के स्टूडेंट्स तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कैसे होते हैं, और तुम लोग उनसे 500 रुपए फाइन ले रहे हो, वो भी रेगुलर वालों के लिए, क्योंकि वो तो कमाने भी नहीं जाते। तुम लोग तो उनके पेरेंट्स से ही लोगे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि तो वो अब सोच के देखो कि अगर कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसके लिए उसे एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा होगा, तो वो उसके लिए छुट्टी लेगा। वो तो अपने करियर ग्रोथ के लिए कर रहा है ना। तो देखो यार, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो भी चीज की है 500 रुपए पर डे, लाइक इट इज वेरी अननेसेसरी, वेरी नॉनसेंस। ऐसा क्यों किया है इन लोगों ने, ये भगवान जाने। इनका सिस्टम भाई पैसे पैसे निकालने की पूरी स्कीम है, पूरा बिजनेस बना के रखा है। इनको कोई लेना देना नहीं है इन स्टूडेंट्स से, इनके करियर से इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपना कैंपस बढ़ाना है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे छापने हैं और कुछ नहीं। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। और अगर कोई ये वीडियो वायरल जाती है, आई डोंट थिंक ये जाएगी, ये कोई देखने नहीं वाला। ये इतना बकवास वीडियो मेरा कोई नहीं देखने वाला। लाइक सीरियसली। और इसके तो मैं अचानक से बहुत बाहर हो गया। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता था कि बहुत ही बकवास चीज है ये कॉलेज ने जो की है, और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी एंग्री ऑन दिस थिंग जो इन्होंने की। एंड अब पता नहीं जो रेगुलर स्टूडेंट है वो पैसे देंगे या नहीं। अगर पैसे देते हैं तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है उनको। मेरा तो नहीं हुआ, आई होप कि मेरा ना हो इसके आगे, क्योंकि मैं फाइनेंशियली वैसा नहीं हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने किसी तरीके से ये जो कॉलेज की फीस है वो दे दी थी। मैंने बोरो किया कुछ लोगों से, और मेरे पापा ने अपने जो दिवाली का बोनस था वो सारा कॉलेज में लगा दिया। दैट्स वाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी के लिए। लेकिन अगर होती तो मैं आज ये वीडियो ना बना रहा होता। वो कॉलेज में मैं भीख मांग रहा होता लिटरली अपने कॉलेज के सामने कि मुझे अपना हॉल टिकट दे दो। अपने मैं खुद उस एग्जाम के लिए जिसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, उस कोर्स के लिए जिसने मैंने पैसे दिए हैं, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है जिसके लिए, उसके लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती उस कैशियर के सामने, क्योंकि वो बोल रहा था कि नहीं 500 रुपए देने पड़ेंगे। ऑफकोर्स मुझे नहीं मांगे उसने, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ एक्सटर्नल, मैंने अपना एडमिशन डाल रखा है इस साल, इस वजह से। वरना दिस इज वेरी बैड। तो कैशियर की साइन लेने के बाद उस एनओसी पर फिर से एचओडी की साइन जाती है। तो वो साइन लेकर मैं दूसरे बिल्डिंग जाना पड़ता है जहाँ पर वहां पर तुम्हें हॉल टिकट दिया जाता है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई हॉल टिकट। तो आज मैं आई एम सपोज टू वर्क, मुझे पढ़ाई करनी है कल के एग्जाम के लिए। तो या दैट्स हाउ
इट्स गोइंग राइट नाउ। तो ये थी मेरी एक अपडेट, एक तरीके से कंप्लेन कह लो, जो कुछ भी कह लो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और मैं इस वीडियो से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब रेगुलरली वीडियोज़ डालूँगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू प्रोक्रास्टिनेट एनी मोर। बहुत ज़्यादा हो गया। इस 2025 ख़त्म होने को है। आई मीन सिर्फ 12 दिन रह गए शायद, और मैं नहीं चाहता कि जो बचे हुए दिन है वो मैं ऐसे बर्बाद कर दूं। जो 12 दिन रह जाते हैं मैं वो सारे यूटिलाइज करने वाला हूँ अच्छे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा है और मैं अपना वक्त बर्बाद करूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर तुम लोगों ने यह यहाँ पर वीडियो देखा है। तो या यही तक था।